पैरेललोग्राम। ठीक है, सो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या था? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्यूएडी, ठीक है, इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड मेरा पैरेलल है। यही था पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। देखो ये और ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी? प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था। क्या क्या प्रॉपर्टी था? पहला डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, एक एक ऐसा करते हैं ना कि हम लोग ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में याद रखेंगे। ठीक है, रैंडम अगर याद रखेंगे तो कुछ भूलने का भी चांस है, तो हम लोग साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो डेफिनेशन में ये आ गया अपोजिट साइड पैरेलल। साइड से रिलेटेड और क्या प्रॉपर्टी था? ऐसे करके याद रखेंगे तो आसान रहे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, तो हम लोग एक एक करके ऐसे याद रखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड की प्रॉपर्टी हो गई। और क्या प्रॉपर्टी था? साइड से रिलेटेड और कोई प्रॉपर्टी था? गुड मॉर्निंग। साइड से रिलेटेड और कोई प्रॉपर्टी नहीं था। अब एंगल पे आते हैं। एंगल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी था? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वेरी गुड। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल इसके अपोजिट में कौन है? ये, तो ये और ये बराबर होगा। ये वाला एंगल इसके अपोजिट में कौन है? ये और ये बराबर होगा। एंगल से रिलेटेड और कोई प्रॉपर्टी था? adjacent angles are supplementary equal quality. यस, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हमने डिस्कस किया था ना, ये पड़ोसी वाला जो एंगल है। तो इस ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, फिर इसी तरह ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। तो क्या है? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इन यहां पे जो एडजेसेंट एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ किसी और नाम से बोल सकते हैं क्या? क्यों इसका सम 180 डिग्री होता है? सर लीनियर पेयर। नहीं 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 नहीं, लीनियर पेयर नहीं है, को इंटीरियर एंगल। याद करो, हमने डिस्कस किया था, मैंने तुमको रिकॉल कराया था, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये कोई इंटीरियर एंगल है ना। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है एक्चुअली में कोई इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है, इसीलिए जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है। ये क्वाड्रिलेटरल अगर मैं दे दूं तुमको रैंडमली, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, बट यहाँ पे इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होता है तो यहाँ भी हम बोलते कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, बट since these two lines are not parallel, we cannot make this statement that the sum of adjacent angle is 180 degree. But in parallelogram, what we have, these two lines are parallel. That's why we can say this, that the sum of adjacent angle is 180 degree. क्योंकि यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है वो मेरा को इंटीरियर एंगल बन रहा है, इसीलिए। सबको समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या नहीं समझ में आया? बताओ आर्या। क्योंकि मैं ये रिकॉल करा रहा हूं, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दी। सर ये जो रिकॉल वाला है ना, वो वाला फिर से समझा दीजिए, क्योंकि हम लेट ज्वाइन किए हैं सर। ठीक है, हम लोग पैरेललोग्राम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन होता है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड मेरा पैरेलल होगा। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होगा तो वो पैरेललोग्राम होगा। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन था। ओके, इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है? अपोजिट साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
पहला प्रॉपर्टी। अब एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल से रिलेटेड दूसरा प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन होता है, जिसको हम लोग अगर समझना है तो पड़ोसी वाला एंगल। तो पड़ोसी वाला एंगल कौन है, ये दोनों पड़ोसी वाला एंगल 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 है। तो इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो जो कोई इंटीरियर एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये दोनों हम बोल सकते हैं कि कोई इंटीरियर एंगल है, तो इसका सम जो होगा हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अगर पैरेलल नहीं होगा तो हम एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं बोल सकते। कोई इंटीरियर एंगल तो यहां भी है, कोई इंटीरियर एंगल यहां भी है, बट यहां 180 डिग्री सम होगा, यहां 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, बट पैरेललोग्राम में ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यस सर। ओके। एक फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल से रिलेटेड। अब आते हैं, देखो हम लोगों ने साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ लिया, एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या था। डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो मेरा क्वाड्रिलेट पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। समझ में आया, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, वो है हमारा रोम्बस। ठीक है, सो इसको हम लोग रहने दे रहे हैं, रोम्बस को हम लोग अब लिख रहे हैं साथ में। रोम्बस, ये पैरेललोग्राम के बारे में हो गया। अब हम लोग रोम्बस के बारे में आ रहे हैं। सो रोम्बस का डेफिनेशन क्या था, बताया था ना मैंने, याद है? यस सर। क्या था? पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। हाँ, पैरेललोग्राम में अगर सारे साइड इक्वल हो जाएंगे तो मेरा पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरेललोग्राम में सारे साइड बराबर नहीं होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में अगर सारे साइड बराबर हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम तो है, बट उस पैरेललोग्राम को हम अब कुछ स्पेशल नाम से बुलाएंगे। जो स्पेशल नाम है वो हमारा क्या है, रोम्बस। यानी कि इट इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। इट इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal, all sides are equal। अब ये तुम देखो कि इसका मतलब हम रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। सो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। इज इट राइट? यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही दिया है कि रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। सो ऑब्वियसली जितने भी रोम्बस हैं वो मेरे पैरेललोग्राम हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। ठीक है, सो अब इसमें पहला तो एक डिफरेंस आ गया दोनों में कि इसमें सारे साइड बराबर नहीं होते हैं, बट रोम्बस में सारे साइड बराबर होते हैं। ये एक डिफरेंस हुआ। नाउ कम टू द सेकंड। अब आते हैं, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा ही होगा, होगा ना? क्या यस सर। आया समझ में? तो अब Yes, तुम ये sir. देखो कि ये मेरा अगर रोम्बस है तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी रोम्बस में होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है पैरेललोग्राम है, ये मेरा पेरेंट है, इसी से ना रोम्बस आ रहा है, तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में रहेगी क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर।
ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर रोम्बस दिया हुआ है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है ना वो हम फटाफट इसमें बोल सकते हैं। पहला, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसमें उससे अधिक ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें हम बोल सकते हैं अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तीसरा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं। चौथा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हम ये भी बोल सकते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं कि इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, यानी कि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी रहेगी। 1 प्रॉपर्टी भी रहेगा, 2 नंबर प्रॉपर्टी भी रहेगा, 3 नंबर भी रहेगा, 4 नंबर भी रहेगा, रहेगा ना? यस सर। बट अब ये रोम्बस बन गया तो अब इसमें कुछ अपना भी प्रॉपर्टी तो होगा इसका अपना। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो इसमें क्या खास है, इसमें खास ये है, इसका डायगोनल तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। इसमें खास क्या है, इसका डायगोनल जहां पे बाइसेक्ट करता है ना वहां पे 90 डिग्री एंगल बना देता है। ये एंगल जो होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। आया समझ में क्या इसमें अलग है पैरेललोग्राम से? समझ में आया इसमें पैरेललोग्राम से क्या अलग है? दो चीज अलग है, एक सारा साइड इसमें बराबर होता है, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बट बाइसेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, डायगोनल्स मेक्स diagonals make 90 degree with each other। डायगोनल जो है एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये अलग हो गया ना? यस सर। तो अब तुम देखो कि तुमसे अगर कोई पूछ रहा है कि टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, सो क्या डिफरेंस है? एक, सारा साइड बराबर होता है रोम्बस में, पैरेललोग्राम में सारा साइड बराबर नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, डायगोनल जो है रोम्बस का एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, बट पैरेललोग्राम में डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। दो डिफरेंस है ना। अब पूछेगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, opposite sides are parallel in rhombus, opposite sides are parallel in parallelogram also, opposite angles are equal in parallelogram, opposite angles are equal in rhombus also, दो कॉमन है। तीसरा, sum of adjacent angle is 180 degree in parallelogram, it is also true for rhombus। चौथा, diagonal bisect each other in parallelogram, it is also true for rhombus। क्या, चार कॉमन हो गया, दो डिफरेंस हो गया। तो पैरेललोग्राम में टोटल कितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली? 6। 4 इसका और 2 इसका अपना, याद रहेगा? बताओ कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है इस पे, किसी को कोई डाउट है बताओ। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ बोलो। ओके, सो अब हम लोग जो है, हम लोगों ने रोम्बस पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया, दो क्वाड्रिलेटरल और बचा हमारा, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या है ना, अभी तो दो को एक साथ पढ़े थे, हम लोग चारों को एक साथ पढ़ते हैं, तो यह क्या होगा ना, याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा सारी प्रॉपर्टी को। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है? मैं एक टेबल बना रहा हूं। पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम को पढ़ा, फिर हम लोगों ने रोम्बस को पढ़ा,
इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल को पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। डेफिनेशन क्या था? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel। ये पैरेलल का नोटेशन है। रोम्बस का क्या डेफिनेशन था? रोम्बस का डेफिनेशन क्या था? It is parallelogram It is a- in which all sides are equal. हाँ, it is a parallelogram in which all sides are equal। रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन होगा? A rectangle is a बताया गया था। parallelogram with equal angles. With Parallelogram with right angle. yes, parallelogram in which one angle is 90 degree। It is Sir, a equal parallelogram। angles होगा ना? वो बहुत आगे चले गए, वो प्रॉपर्टी में आ जाएगी। एक एंगल अगर पैरेललोग्राम में 90 डिग्री हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी से आएगा। ये हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेशन मैंने क्या बोला था? डेफिनेशन में हमेशा हम लोग मिनिमम चीज इंक्लूड करते हैं। मैक्सिमम चीज इंक्लूड करने का मतलब है डेफिनेशन लेंदी हो जाएगा। जैसे तुम लोग बोलते थे ना पैरेललोग्राम का डेफिनेशन, इट इज अ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये बहुत अधिक नहीं हो गया? जबकि पैरेललोग्राम बनने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? अगर अपोजिट साइड ही पैरेलल हो जाएगा तो इसी से पैरेललोग्राम मेरा बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। हमको अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह रेक्टेंगल के डेफिनेशन में भी हमको कम से कम क्या चाहिए? हमको अधिक नहीं चाहिए, हमको कम से कम क्या चाहिए जिससे मेरा एक है वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो मिनिमम क्या चाहिए? पहले तो एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो पैरेललोग्राम बनना चाहिए यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। सो इट इज अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree, one angle is 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा? पैरेलल रेक्टेंगल। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्क्वायर को हम लोग आखिरी में देखेंगे, पहले इन तीनों को देखते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, तीनों का ये डेफिनेशन है। अब प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम लोगों ने देख लिया? पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज एंगल इज 180 डिग्री। और चौथा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब रोम्बस में जब हम आएंगे तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, यानी कि रोम्बस में प्रॉपर्टीज में क्या है कि 1 भी प्रॉपर्टी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा। इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी अपनी होगी? कि डायगोनल्स मेक 90 डिग्री विथ ईच अदर। डायगोनल जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये इसमें अलग हो गया। तो तुम देखो रोम्बस में 1 2 3 4 प्रॉपर्टी रहेगी, बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया कि डायगोनल जो होता है रोम्बस का एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाता है।
अब रेक्टेंगल में आते हैं, तो रेक्टेंगल मेरा क्या है, तुम देखो पैरेललोग्राम है ना, तो रेक्टेंगल अगर पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में रहेगी। यानी कि जब इसकी प्रॉपर्टी हम लिखने जाएंगे तो 1 प्रॉपर्टी भी रहेगा इसमें, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, रहेगा रहेगा या नहीं रहेगा? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं ना कि पैरेललो, इसका मतलब रेक्टेंगल के लिए भी पेरेंट कौन है? रेक्टेंगल के लिए भी पेरेंट मेरा पैरेललोग्राम है, यानी कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में आ सकती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, तो अब जब रेक्टेंगल मेरा पैरेललोग्राम है तो 1 प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल में रहेगा, यानी कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल का भी इक्वल होगा, अपोजिट एंगल रेक्टेंगल का भी इक्वल होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल रेक्टेंगल का 180 डिग्री होगा, और डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा। बट इसमें अपनी एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। 5 नंबर मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूं तो मैं यहाँ पे 6 नंबर यूज करता हूं। 5 नंबर प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगी क्योंकि ये मेरा रोम्बस नहीं है, तो 5 नंबर प्रॉपर्टी इसमें नहीं आ सकती है ना। 6 नंबर इसकी अपनी प्रॉपर्टी क्या होगी जिससे ये डायगोनल से अलग होगा? तो इसमें अपनी क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर तुम रेक्टेंगल एक बनाओगे तो ये वाला डायगोनल का जितना लेंथ होगा उतना ही ये वाला डायगोनल का भी लेंथ होगा। ए बी सी डी, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये होगा। बट रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या क्या अंतर आया? क्या क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम? One angle is 90 degree, diagonals are equal. Yes, one angle in rectangle is 90 degree and diagonals are equal. But in parallelogram, we don't have 90 degree angle and diagonals are not also equal. कॉमन क्या है दोनों में? तो ये चारों प्रॉपर्टी कॉमन है ना? ये चारों प्रॉपर्टी कॉमन है। कोई कंफ्यूजन? No sir. ओके, अब आखिरी आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर का जो डेफिनेशन है ना वो 2 तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर जो है वो यूनिक है और सबसे मिलता जुलता भी है। तो स्क्वायर का डेफिनेशन हम 2 तरीके से दे सकते हैं। इट इज अ रोम्बस, स्क्वायर जो है एक रोम्बस है। अगर हम स्क्वायर को रोम्बस अगर बोल रहे हैं तो क्या डेफिनेशन में आना चाहिए? इट इज अ रोम्बस इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये एक रोम्बस है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब तुम देखो, अगर रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री होगा ना तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो तुम देखो रोम्बस है, क्यों? इसके सारे साइड बराबर होते हैं, रोम्बस में भी सारे साइड बराबर होते हैं। तो एक रोम्बस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री सर बन गया ना तो वो रेक्टेंगल में ना रोम्बस एक एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ, रेक्टेंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन अब मैं स्क्वायर में तो क्या बता रहा हूं, अगर रोम्बस एक ऐसा रोम्बस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बन गया ना तो रोम्बस मेरा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर ये जो आप स्क्वायर का डेफिनेशन बता रहे हैं तो ये रोम्बस है क्या सर? हाँ, स्क्वायर इज अ रोम्बस। हमको लगा कि स्क्वायर इज अ स्क्वायर और रोम्बस। हमको लगा कि स्क्वायर और Every रोम्बस square अलग है। is every square is a rhombus, but every rhombus is not a square. हमको लगा हाँ सर बोलो कि आर्या। स्क्वायर हमको लगा कि स्क्वायर अलग चीज होता है, रोम्बस अलग चीज होता है। तुम देख लो, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज में आ जाएगी।
ठीक है। Yes, sir. Square is a rhombus. Square is a parallelogram also. Rhombus is a parallelogram and square is a rhombus. So square is also a parallelogram. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर इतना स्पेशल है। और ये अगर हम लोग नहीं समझेंगे ना तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हमको समझ में आना चाहिए कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम आल्सो। नाउ आई एम गिविंग यू सेकंड डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो ये हो गया, दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट इज अ रेक्टेंगल। इट इज अ रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर इज अ रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल। यानी कि हम बोल सकते हैं स्क्वायर में रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर मेरा रोम्बस भी है, स्क्वायर मेरा पैरेललोग्राम भी है। क्या ये हम बोल सकते हैं? यस सर। तो ये सबसे एक अलग है ना, जितने भी क्वाड्रिलेटरल इसमें रोम्बस स्क्वायर जो है ये सारी प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। सो इट इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल में ना सारे साइड, रेक्टेंगल में सारे साइड बराबर नहीं होते हैं, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। क्यों? ये एक पैरेललोग्राम में। लेकिन अगर रेक्टेंगल में सारे साइड बराबर हो जाएंगे तो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। गॉट इट? इंटरेस्टिंग है ना ये पार्ट? ओके। Yes, sir. अब स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो हो गया, यानी कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, हम ये सब बोल सकते हैं। यानी कि एक तरह से रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सबकी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर रहेगी। यानी कि जब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखेंगे ना तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 भी आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आएगा, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम आल्सो। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। आएगा? Yes, sir. क्या? तो अब क्वेश्चन राइज होता है, तो भाई आखिर स्क्वायर में इन सबसे अलग क्या है? कोई बता सकते हो? प्रॉपर्टी में कुछ और भी अलग होगा जो इन सब में नहीं है। तुम ऑब्जर्व करो, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी थी, इसमें कुछ अलग भी था ना अलग? इसी तरह रोम्बस की प्रॉपर्टी में 1 2 3 4 भी था, लेकिन इसमें भी कुछ अलग था जो इसको पैरेललोग्राम से अलग करता था। अब स्क्वायर में ऐसा क्या है जो इन तीनों से इसको अलग करेगा? ये चीज मुझे कौन बताएगा? हाँ बताओ। आखिर इसमें क्या ऐसा अलग है जो सबसे इसको अलग करता है? नहीं। सर इसमें भी डायगोनल 90 डिग्री होगा। हाँ, इस अब तुम देखो, हमने जब बोला कि स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी स्क्वायर में भी डायगोनल 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बनाएगा? यस सर। तो अलग क्या है वो सर रोम्बस में डायगोनल पे एंगल बनता है और स्क्वायर में वर्टेक्स पे एंगल बनता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर से क्या बोल रही श्रेया? सर रोम्बस में डायगोनल पे एंगल बनता है और स्क्वायर में वर्टेक्स पे एंगल बनता है। रोम्बस में डायगोनल पे एंगल बनता है, स्क्वायर में भी तो डायगोनल के बीच में एंगल होगा। डायगोनल के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि इज अ रोम्बस आल्सो। क्या? ओके, चलो मैं बता दे रहा हूं क्या अलग है। ये मेरा स्क्वायर है ना, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है? इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे बाय यूजिंग सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की मदद से भी हम लोग देखेंगे, बट मैं पहले प्रॉपर्टी इसलिए बता दिया ताकि जब हम लोग सेट स्क्वायर से देखेंगे ना तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाए, ठीक है? सो ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है?
तुम ये देखो कि क्या अलग है इसमें। तो तुम देखो इसका डायगोनल का लेंथ भी बराबर होगा, डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। अलग क्या है, तुम देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री होता है, यानी कि डायगोनल जो है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो है अपोजिट एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो है अपोजिट एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसमें ये वाला एंगल 45 नहीं होगा, ये वाला एंगल 45 नहीं होगा, इसका वैल्यू जो है वो रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल वेरी करेगा। बट सारे स्क्वायर में ना ये डायगोनल जो है अपोजिट वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कितना बनेगा, 45 45 बनेगा ना, बनेगा 45 45। यस सर। बट ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना तो रेक्टेंगल में होती है, ना तो रोम्बस में होती है, ना तो स्क्वायर में होती है। समझ में आया? यस सर। तो ये जो है सारी प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। किसी को कोई डाउट है किसी प्रॉपर्टी में? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी प्रॉपर्टी में? नहीं ना? नो सर, नो सर। तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम लोग याद करोगे, ये सारी प्रॉपर्टी। क्यों? अब जब प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना रहेगा तो ये प्रॉपर्टी अगर हमको याद नहीं रहेगा तो फिर जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसमें फिर दिक्कत आएगी। तो मैं आज का समय दे रहा हूं क्योंकि कल मैं फिर से रिकॉल करूंगा और सेट स्क्वायर की मदद से, सेट स्क्वायर जानते हो ना, ज्योमेट्री बॉक्स में तुम्हारा ये सेट स्क्वायर है, तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने साथ जो है सेट स्क्वायर भी रखोगे, कम से कम 4 सेट स्क्वायर। दो तरह के सेट स्क्वायर हैं तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में, ध्यान रखना। एक है इस तरह का सेट स्क्वायर, ये भी राइट एंगल है, ये सेट स्क्वायर ये भी राइट एंगल है। दोनों सेट स्क्वायर के बीच में मुझे बता सकते हो क्या अंतर है? ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, बट दोनों के बीच में अंतर है। क्या अंतर है? नहीं, कभी ऑब्जर्व किया हो दोनों सेट स्क्वायर के बीच में क्या अंतर होता है? दोनों राइट एंगल है, देखो दोनों के बीच में ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है 90 डिग्री, देखो दोनों के बीच में ये 90 डिग्री है ना 90 डिग्री। अंतर क्या है दोनों के बीच में? जानते हो तुम लोग, पढ़े हो, 6 क्लास से पढ़े हो, क्या अंतर है दोनों लैटरल होता है, एक स्केलिन। स्केलन तो नहीं है ना, राइट एंगल है, स्केलन कैसे हो सकता है? सर एक में स्केलर- एंगल 45 डिग्री का बनता है और एक में एंगल 60 डिग्री का बनता है। यस, ये है, ये मेरा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है, ये तो हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के जो अपोजिट में होता है ये हाइपोटेनस होता है। ये जो दोनों साइड्स है ना, ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं, इसमें ये दोनों साइड बराबर नहीं होता है। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के बाद जो दोनों एंगल होता है ये 45 होता है। इसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर को क्रिएट करने में। ठीक है, तो ये तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सेट स्क्वायर अपने साथ रखोगे ताकि हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सेट स्क्वायर से ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर्स बना सकते हैं, और वहां से हम सारी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। क्यों? हमको एंगल पता है ना, तुम देखो इसमें 45 डिग्री है, इसमें ऑब्जर्व करो 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, ठीक है।
और ये 90 डिग्री है। तुम ऑब्जर्व करो कि रोम्बस स्क्वायर में भी 45 डिग्री होता है, यानी कि हम इसकी मदद से रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम सब बना सकते हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया वो सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो सेट स्क्वायर अपने साथ रखना, और हम लोग देखेंगे कि सेट स्क्वायर से कैसे सारे क्वाड्रिलेटरल्स को बना सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास फिर खत्म करते हैं। लीव कर सकते हो क्लास को।